नमस्कार, सुबह के 8 बजने को हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ है बड़ा आतंकी हमला। कश्मीर में सेना कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों की तादाद 4 बताई जा रही है। 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सेना ने कामयाबी हासिल की है। आतंकवादियों ने सुबह 4 बजे यह हमला किया। 4 बजे जब ज्यादातर लोग सो रहे थे उस वक्त आतंकवादियों की ओर से हमला किया। आपको बता दें 2 आतंकियों को मार गिराने में सेना को कामयाबी मिली है, लेकिन सेना के कैंप के अंदर अभी भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 आतंकवादियों की ओर से यह हमला किया गया। 2 आतंकी मारे गए। अब भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। सेना के कैंप के अंदर अब भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जो खबर इस वक्त सामने आई है। फिलहाल 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है, जबकि 2 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, जिनको मार गिराए जाने की कोशिशें सेना की ओर से लगातार की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सेना के कैंप पर जिस तरह से हमले पिछले दिनों भी हमने देखे, किस तरह से आतंकवादियों के निशाने पर रहे सेना के कैंप, और एक बार फिर से सेना के कैंप को ही आतंकवादियों ने बनाया है निशाना। कुपवाड़ा में यह हमला किया गया है। हम आपको मैप के जरिए भी उस जगह की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये मैप जम्मू कश्मीर का, जहां पर कुपवाड़ा 8,70,000 लोगों की पॉपुलेशन वाला ये शहर, जहां पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला, और यह हमला किया गया है सेना के कैंप पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना पर यह बड़ा आतंकी हमला। आसिफ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आसिफ, कहा जा रहा है 2 और आतंकवादी अभी सेना के कैंप पे छिपे हुए हैं और दोनों ही तरफ से गोलाबारी जारी है। चित्र देखिए, जिस तरह की खबरें हमें पुलिस की तरफ से और सेना की तरफ से बताई जा रही हैं, उसमें यही कहा गया कि कैंप के अंदर अब भी ऑपरेशन जारी है और रुक रुक के गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। क्योंकि जब आज सुबह तड़के तकरीबन 4 बजे ये हमला हुआ था, तो सेना का ये कहना है कि हमलावरों की संख्या 3 से 4 हो सकती थी, और जिनमें से 2 को तो गेट के पास ही तुरंत ही मार गिराया गया है। और आशंका ये है कि 2 जो मिलिटेंट हैं वो कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हुए हैं, और यहाँ पे उनके खिलाफ ये ऑपरेशन अब भी चल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि हमलावरों की संख्या कितनी है, लेकिन सेना को भी नुकसान हुआ है, इस बात की खबरें आ रही हैं कि कम से कम 3 जवानों के बहुत गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिनमें 2 ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं। लेकिन सेना की तरफ से अभी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि कम से कम 2 हमलावरों को तो मार गिराया गया है, और इस पूरे कैंप की तलाशी ली जा रही है ये देखने के लिए कि कहीं कोई हमलावर अंदर तो छुपा नहीं है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कम से कम 2 हमलावर जो है कैंप में किसी जगह पे हैं, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। हमारे 4 जवान भी जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, जो हमारे पास खुफिया सूत्रों से खबर आई है, उसमें कम से कम 3 जवानों के जख्मी होने की खबर सुबह ही दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि सेना की तरफ से अभी तक नहीं की गई है कि जो इंजरीज हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या गंभीर इंजरीज हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 3 सेना के जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं और 1 जवान है। चित्रा, आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, 2 आतंकी अंदर अभी भी छिपे हुए हैं। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुपवाड़ा में हुआ है सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला। एलओसी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है सेना का ये कैंप, जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। दोनों ही ओर से गोलीबारी इस वक्त भी जारी है। कहा जा रहा है सेना के कैंप के अंदर अभी 2 आतंकी छिपे हुए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी आंकड़ों को लेकर सेना की ओर से नहीं दी गई है कि कितने आतंकवादी अंदर हैं। सेना के 3 जवान भी घायल हुए हैं। ये भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। ज्योति मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। ज्योति, विस्तार से बताइए, कुपवाड़ा में कहां पर यह आतंकी हमला हुआ और किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जानकारी यही है कि 2 आतंकी मारे गए हैं। अभी भी 2 आतंकियों की तलाश वहां पर जारी है। रह रहकर गोलीबारी की आवाजें लगातार आ रही है, जैसा कि आसिफ ने भी बताया। लेकिन वो जगह सबसे पहले चित्रा मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर कहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। देखिए, ये मैप मेरे सहयोगी ने यहाँ पर खोला है। ये मैप है कुपवाड़ा का। पंजगाम में यह हमला हुआ है, जिसकी विस्तार से जानकारी मेरे सहयोगी रविकांत आपको दे रहे हैं। जी, ये देखिए, ये कुपवाड़ा है और उसमें जो ये पंजगाम जगह है वो ये आप जगह देख रहे हैं। इसमें देखने की बात यह है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल से ये इतना पास है कि मुजफ्फराबाद से इसकी दूरी करीब 74 किलोमीटर की है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फराबाद अगर देखें तो ये करीब 74 किलोमीटर है, जबकि श्रीनगर यहाँ से करीब 87 किलोमीटर है। 87 किलोमीटर दूर ये श्रीनगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो श्रीनगर ज़्यादा दूर है और उस हिसाब से जो पीओके की राजधानी जिसको कहा जाता है वो ज़्यादा करीब है। यानी कि पाकिस्तान ज्यादा करीब है कुपवाड़ा से और इसीलिए भी ये हमेशा एलओसी के करीब है। हाँ। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको कहते हैं, उस इलाके से ज़्यादा करीब है। तो ये माना जा सकता है कि ये सरहद पार से ही कोई वो हुई है, दरअंदाजी हुई है, उधर से मिलिटेंट आए होंगे और उन्होंने ही से अंजाम दिया। हमेशा भी निशाने पर रहता है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पंजगाम का इलाका है जो मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से 74 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर यहाँ से 87 किलोमीटर दूर है। और ये जो कुपवाड़ा इलाका है ये एलओसी के बेहद करीब है, 5 किलोमीटर के अंतर्गत ये आता है, 5 किलोमीटर का बस फासला रह जाता है और ये हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है और इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव जोन में आता है। आर्मी हमेशा वहाँ पर मुस्तैद रहती है और ज्यादातर जो सेना के कैंप्स है यहाँ पर वो आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। चित्रा बिल्कुल, और विस्तार से जैसा कि ज्योति बता रही थी, 5 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी है, 87 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर है, जहां पर कुपवाड़ा में जिस जगह पर इस हमले को अंजाम दिया गया है आतंकवादियों की ओर से। पेश टिक्कू साहब इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। टिक्कू साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जहां पर यह हमला हुआ है अगर उसके बारे में बता पाए। कहा जा रहा है सेना के कैंप के अंदर इस वक्त भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं और दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। देखिए, पहली बात तो ये है, पंजगाम का इलाका बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत करीब है वहां से। और हमने एक दो बातों को असेस करना पड़ेगा। क्या ये आतंकवादी पार से आज रात को ही आए हैं और अर्ली मॉर्निंग उन्होंने 4 बजे के आसपास आर्मी के कैंप पर हमला किया, या ये स्लीपर सेल के मेंबर्स हैं? मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ये लोग लॉन्च पैड से लॉन्च किए गए हैं कल रात, लास्ट लाइट के मतलब अंधेरा होने के बाद, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है और इनको पंजगाम के इलाके में भेज दिया जहां पर ये आराम से 1-2 घंटे में पहुंच सकते हैं। और फिर इन्होंने टाइम चूज किया आर्मी कैंप पर, उस समय अर्ली मॉर्निंग जो है, फर्स्ट लाइट से पहले डॉन होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले अपनी कार्रवाई खत्म करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आपको पता होगा साउथ कश्मीर बहुत वोलेटाइल रहा है आजकल। साउथ कश्मीर में काफी सारी किलिंग्स हुई है, साउथ कश्मीर में काफी सारे आतंकवादी हमले हुए हैं और साउथ कश्मीर जो है बिल्कुल अनस्टेबल रहा है कई महीनों से। और आर्मी को दिया जा रहा था, क्रेडिट दिया जा रहा था कि उन्होंने कुपवाड़ा में सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से हैंडल करी, क्योंकि कुपवाड़ा जो है बिल्कुल ऐसे स्थान पर लोकेटेड है जहां पर पिछले 27 साल से इन्फिल्ट्रेशन एक्सप्रेशन होता रहा है। लेकिन इस बार अगर आपने देखा होगा, नॉर्थ कश्मीर में बहुत शांति रही है और आर्मी जो वहाँ पूरी डिप्लॉयड है और आर्मी ने बहुत अच्छे तरीके से उस इलाके को रखा। ये बात पाकिस्तान को चुभ गई होगी, क्योंकि अगर कुपवाड़ा का इलाका जो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है इन्फिल्ट्रेशन एक्सप्रेशन और पाकिस्तान की गतिविधियों के मुताबिक, तो उस इलाके में शांति रहना पाकिस्तान को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। और इस वजह से इस इलाके पर आतंकवादी भेजकर वहां पर कंडीशन क्रिएट करना और वायलेंस क्रिएट करना पाकिस्तान का मुद्दा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज से बहुत संतोष हो रहा है कि फिदाइन हमला हुआ और बिल्कुल करेक्ट टाइम में हुआ है आतंकवादियों के हिसाब से, आतंकवादियों की टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन आर्मी में अभी तक नुकसान नहीं हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 1-2 घंटे में ये 1-2 आतंकवादी जो वहां मौजूद होंगे उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि शुरुआती जानकारी जो सामने आई है टिक्कू साहब, उसके मुताबिक हमारे 3 जवान जख्मी हुए हैं। अभी ज्यादा विस्तार से उनको लेकर जानकारी आर्मी की ओर से नहीं दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, पिछले दिनों हमने देखा पठानकोट में या फिर कश्मीर में ही और फिर अब कुपवाड़ा में, जिस तरह से आर्मी कैंप को या फिर एयरफोर्स कैंप को इसके पहले हमने देखा था निशाना बनाया जा रहा है। आतंकवादी आराम से बेस कैंप के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक हो जाती है हमसे? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अगर उस जमीन को देखा है, उस जगह को देखा हुआ, हमने तो बहुत करीब से देखा हुआ है। वहां पर अंडुलेटिंग ग्राउंड है, काफी सारे हेजेस, बुशेस, जंगल इलाका है, नाले बहते हैं, तो 1, 2, 3, 4 आदमियों का अंदर कैंप के पास तक पहुंचना बहुत आसान है। और सवेरे 4 बजे का, क्योंकि आर्मी ने कई सारे चीजों को
करना पड़ता है कि वो गलत आदमी के ऊपर फायर न करे, वो किसी सिविलियन को इंजर न करे। और क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, तो आतंकवादियों का कैंप के नजदीक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया घूम रही होती है वहां पर, इतना बड़ा शहर है, वहां पर लोग सिविलियन को आप कैसे पता कर सकते हैं सिविल है कि नहीं, जब तक वो अपना गन नहीं दिखा देता, जब फायरिंग नहीं करता। तो मुझे लगता है इस अभी तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आर्मी से चूक हुई है। हाँ, जब इंफॉर्मेशन ज्यादा आती रहेगी, पूरा फिल्टर हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और ये पता चलेगा क्या वो कैंप के अंदर घुसे थे या कैंप के बाहर से उन्होंने फायरिंग की थी, तब हम बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये है, 3 हमारे जवान इंजर हुए हैं, क्योंकि आप देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि टारगेट सिलेक्शन और टाइमिंग और कहां पर हमला करना, ये सब फैसला करता है मिलिटेंट। ये एक फैसला, इसका सिर्फ फैसला मिलिटेंट करता है। और ये ऑपरेशन ही ऐसा है कि जब वो गोली चलाता है, कोई उससे कैजुअलिटी तो जरूर होगी, लेकिन गोली चलने के बाद जब उसकी पोजीशन जाहिर होती है, फिर उसको आर्मी अपने टैक्टिक्स के तरीके से एलिमिनेट करती है, जो अभी हो रहा है। तेज टिक्कू साहब, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। 3 अप्रैल 2017 को भी सीआरपीएफ बस पर हमला हुआ था, और जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले कब कब हुए वो हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। इस बीच राजन सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजन, और क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से आतंकवादियों को मार गिराए जाने की कोशिशें सेना कैंप के अंदर से की जा रही हैं? देखिए, जो हमला 4 बजे हुआ था, तो उस वक्त सरप्राइज अटैक था, और आतंकियों में से 2 आतंकी को उसी वक्त ढेर कर दिया गया था। लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि 2 आतंकी कैंप के अंदर है, और उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और ये चौकी बल में, जो पचगाम में कुपवाड़ा के पास, ये वही आर्मी कैंप है जहां से आर्टिलरी शेलिंग की गई थी पाकिस्तान के एलओसी के पार, तब जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान के जो ठिकाने थे जहां से लॉन्चिंग पैड थे, वहां पर हमला किया गया था। तो आर्टिलरी शेलिंग का कैंप यहीं पर मौजूद था, और उस पर ये हमला हुआ है, ये कहा जा रहा है। तो अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, और जिस तरीके से 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि बाकी 2 आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके शव नहीं मिले हैं, और इसलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि 3 जवानों को गोलियां लगी है, और 3 जवान, जो शुरुआती हमला हुआ था उस वक्त 3 जवानों को गोली लगी थी। अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा उनके हालात के बारे में, लेकिन ये जो चौकी बल का कैंप है, ये आर्टिलरी कैंप है, और यहीं से कई, करगिल के बाद पहली बार भारत ने जो तोप का इस्तेमाल किया था सीमा पार पे आतंकी कैंप को नाबूद करने के लिए, वो यही कैंप है जिस पर यह आज हमला हुआ है। राजन, मैं चाहूंगी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप विस्तार से बताइए, आर्टिलरी कैंप का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्टिलरी कैंप वो कैंप है जहां पर तोप तैनात किए जाते हैं, और जो मोबाइल तोप होते हैं, और सीमा पर उनको स्थिति के हिसाब से उनको स्थिति मोड़ी जाती है, और उसके बाद सीमा पार पर शेलिंग जो की जाती है, मोर्टार शेलिंग के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो तोप की से गोलीबारी की जाती है। और पहली बार करगिल के बाद जो शेलिंग की गई थी, जो पिछले साल, तो उस दौरान इसी जो कैंप है वहीं से जो आर्टिलरी तोप मूव किए गए थे, और सीमा पार शेलिंग की गई थी, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद से ही ये जो चौकी बल का ये कैंप आतंकियों के निशाने पर था, पाकिस्तान के निशाने पर था, और आज उस पर फिदायीन हमला हुआ है। हालांकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, 2 आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये जो चौकी बल का जो आर्टिलरी कैंप है, ये पहले से पाकिस्तान के निशाने पर था, और पाकिस्तान के इशारे पर ही आतंकियों ने आज इस पर हमला किया था। राजन, हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, पूरी जानकारी उनको दे दें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि 2 आतंकी अभी भी कुपवाड़ा में जो सेना का कैंप है, आर्टिलरी कैंप, जहां पर तोप रखे होते हैं, भारी तादाद में हथियार रखे होते हैं, वहां पर आतंकवादियों ने निशाना बनाया, और 2 आतंकी अभी भी सेना के कैंप में अंदर मौजूद हैं। दोनों ही ओर से गोलीबारी लगातार जारी है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यही है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हुआ है बड़ा आतंकी हमला। 4 आतंकवादी कहा जा रहा है सेना के उस पार एलओसी से क्रॉस करके, यानी कि पाकिस्तान से
हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं रात में। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बारे में अभी तक नहीं की गई है, सेना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है रात में पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने हिंदुस्तान में घुसपैठ की और उसके बाद सेना के कैंप को सुबह 4 बजे बनाया है निशाना। 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सेना को कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं जिनको मार गिराए जाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इन सब के बीच खबर यह भी है कि हमारे 3 जवान जख्मी हुए हैं। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जो कुपवाड़ा में आतंकवादी हमला हुआ था सेना कैंप पर। फिलहाल वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एलओसी के करीब यह हमला हुआ है, जो आज सुबह 4 बजे हमला हुआ। एलओसी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है कुपवाड़ा, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है, जबकि यहां से श्रीनगर की दूरी तकरीबन 87 किलोमीटर है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।